जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्रीराम पब्लिक स्कूल। मानस दीपक। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 5 जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स जो थे स्टूडेंट, ये ग्रीक के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ग्रीक के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं यूक्लिड्स डेफिनेशन, एक्सियम और पास्टुलेट। यूक्लिड्स ने 7 एक्सियम और 5 पास्टुलेट को एक्सप्लेन किया था, जिसका यूज आज भी हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं और जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ एक्सियम जो है स्टूडेंट, एक्सियम का यूज जो हम मैथमेटिक्स में यूज करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज कर सकते हैं, अलजेब्रा में भी यूज कर सकते हैं और ज्योमेट्री में भी यूज कर सकते हैं। और जो पास्टुलेट है, वो पास्टुलेट का यूज सिर्फ ज्योमेट्री में किया गया है। यहाँ यूक्लिड्स ने 7 एक्सियम और 5 पास्टुलेट को एक्सप्लेन किए थे। तो हम एक एक पॉइंट को आप लोग को समझाएंगे। तो पहले हम लोग एक्सियम में आते थे कि यूक्लिड्स का एक्सियम क्या क्या था। पहला एक्सियम जो था स्टूडेंट, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई वस्तु कोई चीज़ किसी वस्तु के इक्वल है तो क्या होगा, वो आपस में भी इक्वल होंगे। थिंग्स व्हिच आर इक्वल, कोई वस्तु जो है, टू द इक्वल सेम थिंग्स, किसी थिंग्स के इक्वल है, आर इक्वल टू द अनदर, और दूसरा भी उसी के इक्वल है, तो आपस में क्या होगा, वो आपस में जो है वो इक्वल होंगे। जैसे हम यहाँ एक्सियम्स के बारे में बता रहे हैं। इसमें पहला जो है थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, कोई वस्तु जो है किसी थिंग्स के इक्वल है, आर इक्वल टू द अनदर, तो वो दूसरे भी उसी वस्तु के इक्वल होंगे। जैसे ए इक्वल एक्स है और बी इक्वल, कोई दो वस्तु किसी सेम थिंग्स के इक्वल है, जैसे बी जो है ये भी एक्स के इक्वल है, तो ये जो है आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो वस्तु अपन ए इक्वल बी, ये आपस में इक्वल होंगे। ये पहला हमारा एक्सियम था। दूसरा जो है, ये आप लोगों को समझ में आया कि कोई दो वस्तु किसी सेम थिंग्स के इक्वल हैं तो आपस में वो दोनों इक्वल होंगे। दूसरा जो हमारा है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल्स में कुछ ऐड किया जाए तो जो होल्स बनेंगी वो भी आपस में इक्वल होंगे। जो दूसरा है स्टूडेंट, ये हमारा पहला था। आप लोग बुक से 7 एक्सियम को राइट कर लेना, मैं एग्जांपल आप लोग को समझा रहा हूँ। इसमें जैसे मान लो दूसरा जो है टू इक्वल नहीं, जैसे मान लो 4 इक्वल, नंबर ही ले रहा है, 4 इक्वल 4 के इक्वल है। अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें तो इसमें भी 5 ऐड करेंगे, तो ये जो होल होंगी 5 + 4 9, और ये 5 + 4 9, तो ये आपस में होल भी इक्वल होंगे। जैसे x इक्वल वाई है, अगर हम इसमें z ऐड कर लें और y + z ऐड कर लें तो भी ये आपस में इक्वल होंगे। इसमें यही जो दूसरा एक्सियम है हमारा, यही है, इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल्स में इक्वल चीज़ ऐड किया जाए तो वो जो होल बनेंगे वो भी हमारा इक्वल होगा। तीसरा जो एक्सियम था, तीसरा था इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर आर इक्वल। अगर इक्वल्स में, अगर जैसे दो चीज़ इक्वल हैं, जैसे x इक्वल वाई है, अगर इसमें इक्वल सब्ट्रैक्ट किया जाए, जैसे x माइनस इसमें भी z सब्ट्रैक्ट किया जाए और इसमें भी z सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो ये जो हमारा रिमाइंडर होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। ऐसा करते हैं, हम नंबर ले रहे हैं। जैसे स्टूडेंट 4 इक्वल 4 है, अब इसमें सेम इक्वल सब्ट्रैक्ट किया जाए, जैसे 4 में अगर मान लो हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी हम इक्वल ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 - 2 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो रिमाइंडर होगा, अगर हम 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ भी 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, तो रिमाइंडर भी इक्वल होगा। ये तीसरा एक्सियम था।
चौथा देख रहे हैं, थिंग्स which coincide with one another are equal to one another। अगर कोई वस्तु कॉन्साइड मतलब जस्ट एक के ऊपर एक, जैसे ये लाइन है स्टूडेंट, ये लाइन हमारा ए बी है और इसी के ऊपर एक लाइन और है, जस्ट इसी के ऊपर आ जाए तो ये आपस में इक्वल आ जाए। अगर जो दूसरा लाइन आया है वो मान लो सी डी है तो ये हमारा ए बी इक्वल सी डी होगा। कॉन्साइड मतलब स्टूडेंट एक के ऊपर एक। ऐसा करते हैं, जैसे मान लो सर्किल है और सर्किल का रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल और इसी पे बना रहा है, तो ये सर्किल जो है, जो इसका सरकमफ्रेंस है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉन्साइड मतलब इसी के ऊपर एक, इसी के ऊपर वो, जैसे ये कोई हमारा कंगन है और इसी के ऊपर एक कंगन और पुट कर रहा है, रख रहा है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये आपस में इक्वल होंगे। चौथा है, ये फोर्थ कंप्लीट हो गया, थिंग्स व्हिच कॉन्साइड मतलब एक के ऊपर एक, व्हिच वन अदर आर इक्वल टू वन अदर। पांचवा हमारा है, द होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल्स है स्टूडेंट 5 जो है हमारा, द होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे स्टूडेंट, जैसे हमारा ये 1 बॉक्स है और ये बॉक्स जो है 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। अगर इसको हम 10 छोटे छोटे पार्ट कर रहे हैं, अगर इसी बॉक्स को 10 छोटे छोटे पार्ट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इसी बॉक्स को हम 10 पार्ट में कर रहे हैं तो जो इसका एक पार्ट होगा ये हमेशा होल वाला पार्ट ग्रेटर होगा। कोई भी अगर हम एक पार्ट लेंगे तो ये होल वाला पार्ट क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे मान लो एक सेब है और एक सेब का हम 3 पार्ट कर रहे हैं, तो जो हर पार्ट होगा वो बड़े वाले, जो पूरे वाले सेब से छोटा ही होगा। यही एक्सियोम है। एक्सियोम मीन्स होता है स्टूडेंट्स सिद्धांत। ये 5 कंप्लीट हो गया। 6 पे आ रहा है, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। अगर कोई थिंग्स डबल है किसी एक वस्तु के, जैसे स्टूडेंट x 2x इक्वल टू वाई है और 2x इक्वल टू जेड है। अगर कोई थिंग्स डबल है किसी वस्तु के इक्वल, तो वो जो आपस में वस्तु होंगे वो इक्वल होंगे, तो यहाँ y इक्वल टू जेड होगा। जैसे पहला था सेम टू सेम, उसी तरह 6 भी है, उसी का ही पार्ट है। इसके बाद क्या है, 6 क्या है, थिंग्स व्हिच आर डबल टू द सेम थिंग्स। अगर कोई थिंग्स जो है डबल है किसी सेम थिंग्स के, आर इक्वल टू द अनदर, तो जो दूसरा होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ 2x इक्वल टू वाई था, 2x इक्वल टू जेड, तो y इक्वल टू जेड होगा। मैं आप लोग को समझा रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग पहले एक्सियोम राइट करोगे और जो ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये एग्जांपल नोट करोगे। 7 जो है हमारा, 7 है, थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। सेम टू सेम इसमें भी यही है। अगर कोई थिंग्स किसी हाफ के इक्वल है, जैसे हाफ ऑफ x इक्वल टू वाई है और हाफ ऑफ z इक्वल टू एल है, तो यहाँ जो हमारा y इक्वल टू एल होगा। ये 7 6 7 और 1 ये एक ही जैसे हैं। अब पास्टुलेट पे हमारा स्टूडेंट, यूक्लिड साहब ने 5 पास्टुलेट बताए हैं, एक एक पास्टुलेट हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला पास्टुलेट था, यहाँ है, नाउ डिस्कस यूक्लिड्स 5 पास्टुलेट। जो पहला पास्टुलेट था, ए स्ट्रेट लाइन may be draw from any one point to any other point. A straight line may be draw, जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो सकता है
फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। जो पास्टुलेट है, यूक्लिड्स 5 पास्टुलेट है स्टूडेंट। पहला पास्टुलेट जो है, पास्टुलेट जो हमारा है, पास्टुलेट पहला था कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। जैसे एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे हम ड्रा करेंगे तो ये हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। अगर हम कोई दो पॉइंट को अगर हम मीट कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो हमारा जो लाइन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये पहला पास्टुलेट था। दूसरा पास्टुलेट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। जो टर्मिनेटेड लाइन होगा, प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। जो हमारा टर्मिनेटेड लाइन होता है, टर्मिनेटेड लाइन मतलब स्टूडेंट जैसे हमारा जो पास्टुलेट सेकंड है, हम स्टूडेंट आप लोग को एग्जाम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग इसको राइट करोगे 5 पास्टुलेट और 7 एक्सियोम, और जो जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ वही एग्जाम्पल उसके लाइन के उसके जैसे अगर हम बता रहे हैं ये पहला पास्टुलेट था तो इसके लाइन इस एग्जाम्पल को आप लोग राइट करोगे। ऐसे एक्सियोम में भी जो दूसरा पास्टुलेट है ये है, ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन, जो टर्मिनेटेड लाइन होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो हमारा लाइन है ए बी, तो इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनिटली, मतलब इसको हम इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। ऐसे इसको भी हम यहाँ, इसको इधर भी एक्सटेंड हम कर सकते हैं। आप लोग को लगता होगा कि कितना इजी ये सब, जैसे ये सबको लग रहा होगा कि आप लोग स्टडी कर चुके हो, ये बहुत ही इजी पास्टुलेट। तो पहले जब मैथमेटिक्स का खोज हो रहा था तो यही सब यूक्लिड साहब ने बताया था, जो कि बहुत पहले ही इसका डिस्कवर किया गया था। तीसरा पास्टुलेट हमारा, ये सब बहुत इजी पास्टुलेट है स्टूडेंट। पास्टुलेट का यूज़ सिर्फ हम ज्योमेट्री में ही, इसका यूज़ जो होता है सिर्फ ज्योमेट्री में ही होता है। तीसरा पास्टुलेट है, ए सर्किल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्किल जो है, पास्टुलेट हमारा जो थर्ड है, पास्टुलेट थर्ड है, एक सर्किल जो है किसी भी रेडियस और किसी भी पॉइंट से ड्रा किया जा सकता है। जैसे मान लो ये पॉइंट है और कोई भी हम रेडियस माने तो सर्किल बना सकते हैं। कोई भी रेडियस लेकर किसी भी सेंटर पॉइंट को एज्यूम करके, जैसे मान लो ये सेंटर है और हम रेडियस ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर, तो इस पर हम सर्किल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सेंटर है 1 सेंटीमीटर ले रहा है और इस पर हम सर्किल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा पास्टुलेट था। बहुत सब इजी पास्टुलेट है। चौथा पास्टुलेट जो हमारा है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अदर। सभी राइट एंगल इक्वल होते हैं अनदर। कोई भी, जैसे राइट एंगल अगर हम किसी भी प्रकार से बना तो वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे जैसे अगर मान लो हम राइट एंगल इस तरह बना रहे हैं और इसी राइट एंगल को हम इस तरह बना रहे हैं, तो ये कोई भी अगर किसी तरह भी बना रहे हैं तो ये आपस में क्या होंगे। अगर हम राइट एंगल ऐसा बना रहे हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सब हमारा राइट एंगल है। अगर हम किसी टाइप से एक राइट एंगल को बना रहे हैं तो ये सब, जैसे इसका अगर हम एरिया बात करेंगे तो सभी का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये हमारा फोर्थ पास्टुलेट था। 5 पास्टुलेट जो है, 5 पास्टुलेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। इफ़, जो पास्टुलेट हमारा 5 है, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन falling onto straight line makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angle, then 2 straight line is produced indefinitely meet on that side on which the sum angles is less than 2 right angle। इसमें जो 5 पास्टुलेट है स्टूडेंट, पास्टुलेट नंबर 5, बाकी तो 4 इजी थे, ये पांचवा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये कह रहा है स्टूडेंट कि जैसे मान लो 2 लाइन है, 2 स्ट्रेट लाइन है। अब किसी तरह स्ट्रेट लाइन है, चाहे इस तरह हो चाहे इस तरह, जैसे मान लो ये स्ट्रेट, ये नहीं कहा कि ये दोनों पैरेलल हैं, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है।
और इसके ऊपर कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है, जैसे यहाँ से, तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। जैसे इसमें 2 स्ट्रेट लाइन है और अलग से तीसरा स्ट्रेट लाइन इन दोनों लाइन पे फॉल कर रहा है, गिर रहा है। तो इसमें ये कह रहा है पांचवें पोस्टुलेट में कि जो इसका इंटीरियर एंगल है, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, जो स्ट्रेट लाइन है 2 स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, उस पर गिर रहा है। मेक द इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल, मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, then the two straight line is produced indefinite meet on one side on which the same of angle is less than 2 right angle। समझ में आ गया। इसमें यह है कि 2 स्ट्रेट लाइन है। अब 2 स्ट्रेट लाइन ये नहीं दिया कि ये दोनों पैरेलल है कि पैरेलल नहीं है, तो हम मान रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन इस तरह है। स्ट्रेट लाइन तो हम किसी तरह भी ड्रा कर सकते हैं, ये हमारे स्ट्रेट लाइन हो गए। अब इसमें एक अलग से तीसरा जो है स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर ये इंटीरियर एंगल, जैसे इसका ये इंटीरियर एंगल होता है, अगर ये इंटीरियर एंगल 180 से कम है, जैसे सपोज दैट स्टूडेंट इसको ए मान रहा है और इसको बी हम मान रहा है, तो इसका सम जो है ए प्लस बी का सम जो है 180 से, अगर 180 से 2 राइट एंगल मीन्स 180 डिग्री होगा, 180 से कम है, तो ये दोनों लाइन को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे जरूर मिलेंगे, ये किसी ना किसी पॉइंट पे जरूर मिलेंगे। अगर यहाँ इंटीरियर एंगल की बात करें, जैसे मान लो इसको ये सी एंगल मान रहे हैं और इसको हम डी मान रहे हैं, अगर इसका सम एंगल सी और एंगल डी का सम यहाँ 180 से ग्रेटर हो, अगर ये 180 से बड़ा हो, अगर 2 राइट एंगल मिस होता है 180 डिग्री, 2 राइट, अगर एक राइट एंगल और प्लस एक राइट एंगल को ऐड करेंगे तो 180 ही होगा। अगर 2 राइट एंगल से ये ग्रेटर हो तो ये लाइन कभी भी मीट नहीं करेंगी। ये हमारा 5वां पोस्टुलेट है। फिर से हम आप लोग को समझा रहे हैं कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन है, कोई तीसरा लाइन इस पर फॉल कर रहा है, तो इसके इंटीरियर, अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा, अगर इन दोनों एंगल का सम, जैसे इसको माप लेंगे और इसको माप लेंगे, अगर दोनों को ऐड करेंगे, अगर 180 से कम आएगा तो ये लाइन कहीं एक दूसरे पॉइंट पे, कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगी। अगर 180 से इन दोनों का सम अधिक होगा तो ये दोनों एक किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी। ये हमारा 5वां पोस्टुलेट था। तो इंट्रोडक्शन जो है स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए वीडियो हमारा इतना ही। थैंक यू।